मध्य प्रदेश की वादियों से गुजरती हुई ट्रेन हवा के ठंडे झोंकों को चीरती हुई चली जा रही थी। एक सेकंड लगता है कहानी बीच से शुरू हो गया। शुरू से शुरू करते हैं। ट्रेन में हर शख्स खिड़की वाली सीट पर ही बैठना चाहता है, क्योंकि खिड़की से सुंदर वादियों और प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलता है। भास्कर बहुत ही मासूम और क्यूट सा लड़का सुबह उसी डीएमयू ट्रेन से सफ़र करने वाला था। ट्रेन में पहले आ गया तो साइड वाले सीट पर बैठ खिड़की को 2 घंटे के लिए खुद के लिए रख लिया था और सामने वाली सीट पर अपना बैग रख देता है। और ये सामने वाली सीट पर जो बैग था वो सिर्फ बैग नहीं था, ये उम्मीद था, वो भी भास्कर की, जो अक्सर सफ़र करते वक्त हर एक सीट पर रख दिया करता था, कभी अपने बाजू, कभी अपने सामने वाले सीट पर। उम्मीद, एक ऐसे शख्स की उम्मीद जो इसको पसंद हो, जिसके आते ही ये खुद बैग उठाकर बोले कि आइए ना, यहाँ बैठ जाइए। पर ऐसा कभी हो ही नहीं रहा था। ट्रेन अपने निर्धारित समय से खुल जाती है। भास्कर खिड़की से अपने सिर को टिकाए हुए बाहर की वादिया को देख रहा था। 10 मिनट बाद ही अगला स्टॉपेज आने वाला था। स्टॉपेज आती है और ट्रेन रुक जाती है। कई सारे लोग नीचे उतरते हैं और कई सारे लोग ऊपर चढ़ते हैं। भास्कर खिड़की से सारी चीज़ें देख रहा था। किसी किसी अंकल को देख सोचता था कि क्या अंकल है यार, ये सब हो ही रहा था। तभी उसकी नज़र एक अंकल पर पड़ती है, जो काला लैपटॉप जैसा बैग लिए हुए, फॉर्मल कपड़े पहने, शू पहने, किसी नायक से कम नहीं लग रहे थे। वो इसकी खिड़की के बगल से गुजरते हैं। उनके गुजरते ही एक खुशबू जिसे भुलाया नहीं जा सकता, एक चेहरा जिससे हर कोई प्यार करे, आदमी बार बार देखने पर मजबूर हो जाए। जैसे ही वो अंकल क्रॉस करते हैं, भास्कर खिड़की से देखने पर मजबूर हो जाता है। भास्कर देखने लग जाता है। इसको लगता है कि अंकल इसके डब्बे में चढ़ेंगे, पर अंकल धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। भास्कर मन ही मन में सोचता है कि ये तो हर बार का है, जिसे मैं चाहता हूँ वो मिल नहीं रहे हैं, और जो मिल रहे हैं वो चाहिए किसको। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2 मिनट लेट फिर से खुल जाती है। भास्कर वापस खिड़की पर सिर टिकाए हुए खेत खलिहान देखने लग जाता है। भास्कर जहाँ बैठा था वो साइड वाली सीट थी, सिंगल वाली। भास्कर बाहर देख रहा था, तभी वही सेम खुशबू भास्कर को आने लग जाती है। भास्कर सोचता है कि अरे यार, ये अंकल क्या कर दिए हैं, अभी भी उनकी खुशबू आ रही है। भास्कर को लगता है कि शायद ये अंकल के बारे में ज़्यादा सोच दिया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन बार बार लगातार वही सेम खुशबू आ रही थी। भास्कर तिरछी नज़रों से अपने सामने वाली सीट पर भी देखता है, जिस पर वो बैग रखा था, पर वहाँ पर कोई नहीं था, उसका बैग ही रखा था। लेकिन वो खुशबू तो बार बार आ रही थी। तो उसने आजू बाजू देखा तो वही अंकल इसके बगल में जो लंबा सीट होता है उसी के इसी किनारे पर बैठे हुए थे। वो भी एडजस्ट करके इसके तरफ ही बैठे हुए थे। भास्कर उनकी तरफ देखा तो अंकल इसको देख मुस्कुराते हैं। भास्कर तो रिएक्ट ही नहीं कर पाया। इसकी दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लग जाती है। कैसे भी करके दिल को काबू करता है। फिर अंकल के तरफ देख ये भी मुस्कुराता है। अंकल पूछते हैं कि वहाँ पर कोई बैठा है क्या बेटा। भास्कर बोला नहीं अंकल, बिल्कुल खाली है, बैठिए ना। भास्कर तुरंत अपना बैग उठाता है और अंकल वहाँ पर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे मुस्कुराने से सिलसिले की शुरुआत होती है। अभी मैं जहाँ पर बैठकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बारिश शुरू हो चुकी है, तो मैं भी थोड़ा बहुत साउंड जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। कहानी पर आते हैं। धीरे धीरे मुस्कुराने से सिलसिले की शुरुआत होती है। नाम से शुरुआत होती है। दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं। बाय द वे, अंकल का नाम आशीष है। अंकल ने भास्कर से पूछा कि और बेटा कहाँ जा रहे हो। भास्कर बोलता है कि मैं इस जगह पर जा रहा हूँ, कॉलेज में मेरा कुछ काम है। अंकल बोलते हैं कि मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। फिर अंकल पूछते हैं कि बेटा तुम रोज़ जाते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक का ट्रेन सफ़र
2 घंटे का था। तो भास्कर बोलता है नहीं नहीं, मैं पहले वहीं पर रहता था, लेकिन अब मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया है, अभी कुछ काम से कॉलेज जा रहा हूँ। अंकल बोलते हैं कि मैं भी हफ्ते में लगभग एक बार चला ही जाता हूँ। बातचीत की सिलसिला आगे बढ़ती जाती है, पर आज समय इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, मानो कोई जानबूझकर घड़ी का कांटा हिला रहा हो, ज़ोर से घुमा रहा हो। 1 घंटे 1 मिनट के समान चल रही थी। स्टेशन आने ही वाली थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, शायद कुछ कहना चाहते थे, पर दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था। अंदर कुछ डर था कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए। ट्रेन की गति धीमी होती जा रही थी और दोनों के दिल की धड़कन तेज। धीरे धीरे ट्रेन वाले लोग दरवाजे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, पर ये दोनों उठ ही नहीं रहे थे, इस उम्मीद में कि कहीं ये कुछ बोले। अंकल सोच रहे थे कि ये कुछ बोलेगा, ये सोच रहा था कि अंकल कुछ बोलेंगे, लेकिन तब तक ट्रेन रुक जाती है। दोनों अपने अपने सीट से खड़े होते हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। पहले अंकल उठे तो आगे अंकल खड़े थे और पीछे भास्कर, उसके पीछे भीड़ थी, तो भीड़ की वजह से दोनों आपस में चिपक जाते हैं। भीड़ तो एक जरिया था, शायद किस्मत भी यही चाहता था। धीरे धीरे लोग नीचे उतरते गए। इसी बीच अंकल का हाथ और भास्कर का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है। ये संजोग तो बिल्कुल भी नहीं था, ये इशारा था कि अब हम एक है। पर दोनों अपना प्यार किस्मत के भरोसे छोड़ बैठे थे। ट्रेन से दोनों को बाहर उतरना ही पड़ता है। कदम आगे बढ़ नहीं रहे थे दोनों के, क्योंकि अभी भी उम्मीद थी मिलने की, बात करने की, लेकिन मजबूरी थी। धीरे धीरे दोनों को आगे बढ़ना पड़ रहा था और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि धीरे धीरे भीड़ में दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पाते हैं, बहुत ढूंढते हैं एक दूसरे को, पर ना ही अंकल दिखते हैं, ना ही अंकल को भास्कर दिखता है। मायूस होकर दोनों बाहर निकल जाते हैं। धीरे धीरे सारे यात्री अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। स्टेशन धीरे धीरे खाली होने लगता है, लेकिन भास्कर वहीं पर खड़ा चारों तरफ उस अंकल को ही ढूंढ रहा था। अंकल भी उसे ढूंढ रहे थे। तभी अंकल की नज़र भास्कर पर पड़ती है। अंकल जब भास्कर को देखते हैं तो भास्कर मायूस सा चेहरा लिए चारों तरफ देख रहा था, हर आते जाते व्यक्ति को देख रहा था, मानो जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। अंकल सोचते हैं कि ये शायद कभी कह नहीं पाएगा, तो अंकल ही उसके पास जाते हैं। भास्कर अंकल को देखता नहीं है, क्योंकि अंकल पीछे से जा रहे थे। पहले तो अंकल ने सोचा कि इसको आवाज़ देता हूँ। अंकल कुछ कहने ही वाले थे, तभी पता नहीं कैसे अंकल को क्या होता है, अंकल जाकर सीधा भास्कर के कंधे पर हाथ रख देते हैं। ये हिम्मत पता नहीं कैसे आई, पर अंकल में आ गई थी। भास्कर पीछे मुड़ता है, देखता है। जब उसने अंकल को देखा तो उसके पास कुछ शब्द ही नहीं था कहने को। भास्कर एकदम शॉक हो जाता है, उसको आइडिया ही नहीं था कि अंकल ऐसे अचानक भी आ सकते हैं, और वो भी सीधा इसके कंधे पर हाथ रख देंगे। अंकल बोले कि क्या हुआ, ऑटो नहीं मिल रहा है? तो भास्कर बोला कि मैं सोच रहा था कि भीड़ कम हो जाए, फिर मैं जाऊंगा। सच पूछिए तो भास्कर का कॉलेज जाने में वाकई में लेट हो रहा था, लेकिन वो अंकल को भी छोड़ना नहीं चाहता था। अंकल बोलते हैं कि चलिए आपको मैं चाय पिलाता हूँ। भास्कर बोला कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, पर चलिए आप पी लीजिएगा, मैं आपको कंपनी दूंगा वहाँ पर बैठकर। दोनों बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो भास्कर बताता है कि इसको 10 बजे कॉलेज पहुँचना है। अंकल बोले कि ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा। अब भास्कर सोच रहा था कि अंकल कैसे छोड़ेंगे, फिर ऑटो लेना ही पड़ेगा। आगे एक चाय की टपरी थी, तो भास्कर चलते चलते चाय की टपरी की तरफ जाने लगा। तब तक अंकल बोलते हैं कि वहाँ पर नहीं,
चलिए मैं आपको एक अच्छी जगह चाय पिलाता हूँ। आपको चाय पसंद नहीं है ना? आप वहाँ का एक बार चाय पी कर देखिए, आपको चाय पसंद आएगी। अंकल उसको एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट में ले जाते हैं जो कि स्टेशन से थोड़ा ही दूर था, वॉकिंग डिस्टेंस पर। चाय पी ही रहे थे तब तक अंकल पूछते हैं कि कुछ खा लीजिए, तो भास्कर मना कर देता है। अंकल ने पूछा कि घर से ब्रेकफास्ट करके आए हैं, तो भास्कर बोला कि नहीं नहीं, उतना सुबह ब्रेकफास्ट बना नहीं था और उतना सुबह मैं खा भी नहीं पाता कुछ। तो अंकल अब इससे कुछ पूछते भी नहीं है, सीधा ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर ही देते हैं। भास्कर ना करते रहा लेकिन अंकल माने ही नहीं। अंकल गवर्नमेंट जॉब में थे, अच्छी खासी सैलरी भी थी उनकी। ये बात शायद मैंने कहानी में पहले नहीं बताया, और ये कहानी मुझे भास्कर ने ही भेजी है, क्योंकि कहानी में भास्कर का नाम चेंज नहीं है, तो भास्कर ने मुझे पूरा डिटेल देने से मना किया है। तो आप लोग बस इतना ही जानिए, अंकल अच्छे खासे जॉब में थे, अच्छी सैलरी थी उनकी। अंकल बोले कि जब आप कमाइएगा तो मुझे आप भी खिला दीजिएगा। भास्कर बार बार अपना घड़ी देखे जा रहा था। अंकल बोले कि हाँ मुझे पता है कि आपको कॉलेज जाना है, मैं हूँ ना, मैं छोड़ूंगा आपको। तभी अंकल के पास एक कॉल आया कि बाहर खड़ा हूँ, आइए। बाहर अंकल के दोस्त थे जो कि गाड़ी से आए थे। वो विभाग की गाड़ी थी जिसमें एक ड्राइवर और एक अंकल के दोस्त बैठे थे। अंकल के जो दोस्त थे वो आगे वाली सीट पर बैठे थे, और जो इनके विभाग में काम भी करते थे। दोनों बैठते हैं तो उनके जो दोस्त थे जो आगे बैठे हुए थे, वो अंकल से पूछते हैं कि ये कौन है? तो अंकल बोले कि ये मेरा भतीजा है, इसको कॉलेज छोड़ना है, कुछ काम है इसको लेट हो रहा था, तो मैंने बोला कि अपने ही साथ लेते चलता हूँ। तभी अंकल को याद आता है कि उन्होंने भास्कर का नंबर तो लिया नहीं, अब वो दोबारा भास्कर से बात कैसे करेंगे? अगर नंबर मांगते तो उनका दोस्त भी सोचते कि भतीजा है, ऐसा कैसा हो सकता है कि उसका नंबर ही इनके पास नहीं है। तो वो कुछ सोचते हैं। अंकल इशारों में ही भास्कर से उसका नंबर मांग लेते हैं। फिर अंकल भास्कर को उसके कॉलेज के गेट पर छोड़ वो अपने काम पर चले जाते हैं। अंकल भास्कर को एक प्यार भरा बाय कहना चाहते थे, पर ये हो ना सका। भास्कर जाता है कॉलेज में और अंकल जाते हैं अपने काम पर। अंकल 1 बजे फ्री हो जाते हैं। अंकल तो मन ही मन में बहुत खुश थे। वो सोच रहे थे कि चलो भास्कर को एक कॉल कर लेते हैं और साथ में ही वापस जाएंगे, जो कि दोनों सेम जगह से आए थे। अंकल भास्कर को कॉल करते हैं, पूरा खुश थे अंकल। भास्कर को कॉल करते हैं, तभी उधर से जवाब आता है कि आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। अंकल को एक जोरदार झटका लगता है। अंकल को लगता है कि शायद भास्कर ने उनको गलत नंबर दे दिया है। अंकल की सारी खुशियाँ एक पल में बिखर जाती है। अंकल वैसे 4 बजे फ्री होते। अंकल जब भी आते थे वो 4 बजे के आसपास ही फ्री होते थे, और शाम के 5 बजे वाली पैसेंजर ट्रेन पकड़कर वापस लौटते थे। अंकल एकदम उदास से हो गए और फिर स्टेशन जाने लगे, क्योंकि 2 बजे एक और ट्रेन थी। तो अंकल पूरा रास्ते ऐसे उदास होकर कॉल करते हुए स्टेशन जा रहे थे। पूरे रास्ते उसको कॉल करते गए, लेकिन बार बार वही जवाब, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। अंकल स्टेशन पर पहुंचते हैं, टिकट लेते हैं और प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ जाते हैं। गाड़ियों का अनाउंसमेंट भी हो रहा था, पर अंकल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अंकल भास्कर के ख्यालों में डूबे हुए थे। उनको एक झटका सा लगा था कि ये खुशियाँ बस इतनी देर के लिए ही, भास्कर ने क्यों गलत नंबर दिया मुझे। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी। ट्रेन की इंजन जैसे जैसे करीब आ रहा था, अंकल को लग रहा था कि
कि भास्कर उतना ही दूर जा रहा है। ट्रेन आकर अंकल के सामने लगती है। इसी बीच अंकल का फ़ोन बज रहा था, लेकिन सारे लोग ट्रेन में चढ़ रहे थे। तो अंकल सोचते हैं कि अंदर चलकर सीट पर बैठकर फिर देखते हैं कौन है। अंकल जाकर सीट पर बैठ जाते हैं और फिर उदास मन से शायद कुछ सोच रहे थे। तभी फिर अंकल का कॉल बजता है। अंकल गुस्से से फ़ोन निकालते हैं, देखते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, कॉल था भास्कर का। अंकल कॉल अभी रिसीव किए नहीं, तब तक वो ट्रेन से उतर गए और कॉल रिसीव करते हैं। अंकल बोलते हैं, अरे भास्कर कहाँ थे आप? मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ, स्विच ऑफ बता रहा है। तो भास्कर बोलता है, सॉरी अंकल, वो कॉलेज गया तो पता चला कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो मोबाइल जमा हो गया था, इसीलिए मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ा था। अंकल बोले कि अभी कहाँ हैं आप? भास्कर बोला कि अभी तो मैं कॉलेज से निकला हूँ। अंकल बोले कि स्टेशन आइए, मैं भी यहीं पर हूँ, साथ में ही चला जाएगा। भास्कर ऑटो से आता है। अंकल बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। दोनों मिलते हैं। अगली जो ट्रेन थी वो सीधा 5 बजे की थी। अभी इन लोगों के पास लगभग 3 घंटे का तो समय था। अंकल बोलते हैं कि चलिए तब तक कहीं से घूम कर आते हैं। शहर में एक छोटा सा पार्क था, दोनों वहीं पर जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि पार्क में तो इतना भीड़ है कि वहाँ पर कोई साथ बैठ कैसे सकता है, और अगर बैठने का जगह मिल भी जाए तो वहाँ पर साथ बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़ने का तो सोच भी नहीं सकता। फिर दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ जाकर खाना खाते हैं। बहुत बड़ा शहर नहीं था तो आसान नहीं था यूँ दो प्रेमी वो भी ऐसे हाथ पकड़कर कहीं बैठ सके। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि यहाँ से अपने शहर बस से चलते हैं, और ये सबसे बढ़िया ऑप्शन था क्योंकि सफ़र पूरा भी हो जाती और दोनों को एक साथ बैठने का मौका भी मिल जाता। दोनों बस में एक साथ बैठ गए। अंकल खिड़की की तरफ बैठे थे। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर आगे की जितनी भी बातें होती है एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ही होती है। समय इतनी जल्दी बीतती गई कि इनका शहर कब आ गया पता ही नहीं चला। इनका शहर आ गया तो पहले भास्कर उतरता है। जब बस रुक रही थी तो अंकल उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे। भास्कर बोला कि अब तो हम हमेशा मिलेंगे। अंकल का घर यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे था। अंकल अपने घर पर उतरते हैं। दोनों पूरी रात एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं। रात को दोनों एक दूसरे को मैसेज कॉल करना चाहते थे, पर दोनों के मन में ये आ रहा था कि पूरा दिन साथ ही थे और अब अगर कॉल मैसेज करूँगा तो उसको लगेगा कि एकदम पीछे ही पड़ गया है, बुरा लग सकता है। अगले दिन सुबह में दोनों की बातें होती है व्हाट्सएप पे। गुड मॉर्निंग का मैसेज होता है, ब्रेकफास्ट हुआ नहीं हुआ, ये सारी बातें होती है। सच पूछिए तो दोनों का मन मिलने का कर रहा था, लेकिन फिर वही बात, दोनों यही सोच रहे थे कि कल ही तो मिले थे, अगर मैं फिर आज मिलने के लिए बोलूं तो क्या सोचेगा सामने वाला। उसके अगले दिन जब गुड मॉर्निंग से बात की शुरुआत होती है तो भास्कर बोलता है कि शहर में मेला लगा है, चलिएगा क्या घूमने? तो अंकल बोलते हैं कि यहाँ पर तो बहुत दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे। समय बीतता गया, दिन बीतता गया। फिर आता है संडे का दिन। संडे के दिन भास्कर सुबह सुबह ही ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला जाता है। बहुत सारे दोस्त थे। अंकल भी उसी ग्राउंड में रोज़ सुबह जॉगिंग के लिए जाते थे, वॉकिंग जॉगिंग जो भी करते थे। अभी तक इन दोनों के बीच ये बात नहीं हुई थी कि अंकल सुबह टहलने आते हैं और भास्कर संडे को वहाँ पर खेलने जाता है, क्योंकि अभी इन दोनों की बात करते हुए दिन ही कितने हुए थे, 1 हफ्ते भी नहीं हुए थे। तो अंकल की नज़र भास्कर पर पड़ती है।
तब भास्कर बैटिंग कर रहा था। अंकल अपने दोस्तों के साथ राउंड लगा रहे थे। जब वो भास्कर को देखते हैं तो जब कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ वही है, तो अंकल क्या करते हैं, रुक जाते हैं। उनके दोस्त लोग वैसे ग्राउंड में चक्कर लगा रहे थे। जितना देर तक भास्कर बैटिंग करता रहा, अंकल वहाँ से देखे जा रहे थे। अंकल का दिल कर रहा था कि वो पास जाए और उससे बातें करे, लेकिन दिक्कत ये थी कि न तो भास्कर अकेला था, ना ही अंकल अकेले थे। अंकल भास्कर को देखकर बिना कुछ कहे चले जाते हैं घर जाते हैं तो वहाँ से मैसेज करते हैं भास्कर को कि बैटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं आप और समय से घर चले जाइएगा। अंकल 7:30 के आसपास मैसेज करते हैं। मैसेज कर और बार बार अपना फ़ोन देखे जा रहे थे कि भास्कर ने मैसेज देखा नहीं देखा, बार बार देख रहे थे। आखिरकार 10 बजे भास्कर का रिप्लाई आता है। अंकल थोड़ा डांट कर बोलते हैं कि जल्दी घर जाइए, धूप निकल रही है और ब्रेकफास्ट कीजिए। दोनों मिल नहीं पा रहे थे, पर बातें रोज होने लगी। दोनों एक दूसरे को अब अपना समझ रहे थे। अंकल तो भास्कर को डांटते भी थे, अच्छे वे में डांटते थे। इसके लिए ही पूरे 10 दिन बाद सुबह सुबह ग्राउंड में ही इन दोनों की अच्छे से मुलाकात होती है, क्योंकि एक दिन पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं कि कल सुबह मिलना है। तो दोनों अपना अपना रास्ता निकाल कर ही आते हैं। कई दिनों बाद दोनों एक दूसरे को पास से देख रहे थे। कोई एक दूसरे को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। आज अंकल भास्कर से पूछते हैं कि भास्कर, मान लो घर में सिर्फ मैं और तुम हो और कोई भी ना हो, तो क्या करोगे मेरे साथ? भास्कर बोला कि आपको प्यार करूँगा, ढेर सारा प्यार करूँगा, उस हद तक जहाँ तक आप मुझे इजाज़त देंगे। अंकल बोलते हैं, पता है भास्कर, मुझे हमेशा से ही ऐसा ही रिश्ता चाहिए था, जिसमें प्यार की 2-4 बातें हो, यूँ चोरी छुपे मिलना हो। और आपके साथ रहता हूँ तो समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सारे दुख दर्द भूल जाता हूँ आपके साथ रहने पर। भास्कर लगातार उनके तरफ ही देखे जा रहा था, लगातार। अंकल बोले कि ऐसा क्या देख रहे हैं आप? भास्कर बोला कि जी कर रहा है कि अभी आपको गले से लगाकर किस कर लूं। अंकल पूछे कि क्या सच में ऐसा कर रहा है भास्कर? भास्कर बोला हाँ। अंकल बोले आइए फिर मेरे साथ। भास्कर बोला कहाँ? अंकल बोले चलिए तो। अंकल भास्कर को एक नई सोसाइटी बन रही थी, वहीं पर लेकर जाते हैं। वहाँ एक घर में ले जाते हैं। घर नया ही बन रहा था, थोड़ा बहुत काम बाकी था, लेकिन अभी काम चल नहीं रहा था। वो मकान अंकल का ही था। बन जाने के बाद अंकल यहीं पर शिफ्ट होने वाले थे। अंकल उसको ले जाते हैं, अपने बाइक से लेकर आए थे, बुलेट बाइक था उनके पास। फिर अंदर जाते हैं और भास्कर को अपने पास खींचते हैं और बोलते हैं कर लो अपनी इच्छा पूरी। दोनों किस करने लग जाते हैं, काफ़ी समय तक करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अंकल का ये जो नया वाला घर बन रहा था ना, ये भास्कर के घर से काफ़ी नज़दीक था। इसके बाद दोनों की घंटों घंटों फ़ोन पर प्यार भरी बातें होने लगती है। लगभग 1 महीने बाद अंकल का जो नया घर था वो रेडी हो गया था। उसका गृह प्रवेश था। अंकल ने भास्कर को बड़े प्यार से इनवाइट किया था। अंकल ने तो भास्कर को पूरी फैमिली के साथ इनवाइट किया था, पर भास्कर अपने घर पर बहुत सारे सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था कि कौन है, कैसे जानते हो, ये सब। गृह प्रवेश के 2-3 दिन पहले ही पूरी सामान वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई थी। अंकल की फैमिली भी 1 दिन पहले वहाँ पर शिफ्ट हो गई। आज पुराना वाला घर बिल्कुल खाली था। कल गृह प्रवेश था, तो आज अंकल को थोड़ा बहुत काम भी था। इस बिजी टाइम में भी अंकल ने समय निकाल कर
भास्कर को अपने पुराने वाले घर बुलाते हैं। सच्चाई ये थी कि अंकल पहले कई दोस्तों से मिल चुके थे, लेकिन भास्कर का तो ये पहली बार था। शायद पहला प्यार। दोनों घर में बिल्कुल अकेले थे और इस बार भास्कर ही अंकल के साथ संबंध बनाते हैं। और भी बहुत कुछ होता है जिसको डिटेल में नहीं बता सकता यहाँ पर, लेकिन इस बार वही होता है। कुछ चीज़ें अगली बार के लिए छोड़ दिया जाता है। अंकल को आज जो खुशी मिली थी, अंकल इतना खुश लाइफ में तो कभी नहीं हुए थे। और भास्कर की खुशी का तो क्या ही कहना। अगले दिन गृह प्रवेश था। भास्कर घर पर बोल देता है कि उसको अपने दोस्त के घर गृह प्रवेश में जाना है। हर आदमी का एक फेवरेट कपड़ा होता ही है, तो भास्कर भी अपना बेस्ट कपड़ा पहनकर अच्छे से तैयार होकर काफ़ी स्मार्ट भी लग रहा था वहाँ पहुँचता है। बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। भास्कर पहुँचा तो अंकल इसके पास थोड़ी देर आकर बैठते हैं और बता रहे थे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है और ये मेरी वाइफ है। सबको पहचान करा रहे थे। फिर अंकल के पास कोई आ जाता है, अंकल काम में व्यस्त हो जाता है। तभी इसी भीड़ में भास्कर की नज़र एक लड़के पर पड़ती है। अभी तक इस भीड़ में सबसे ज़्यादा हैंडसम कोई था तो भास्कर था। उसका नज़र एक और हैंडसम लड़के पर पड़ती है। उसको देख भास्कर को थोड़ी सी जलन सी होने लगती है, क्योंकि ये सोच रहा था कि यहाँ सबसे हैंडसम तो यही लग रहा है। जलन तो और बढ़ गई जब उसने देखा कि वो लड़का बार बार इसके अंकल से बातें कर रहा है। पहली दूसरी बार तो इसे लगा कि कोई रिलेटिव होगा, लेकिन नोटिस करने लगा तो इसको लगा कि नहीं, रिलेटिव तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अंकल इसके पास फिर आते हैं कुछ खाने को लेकर। तो भास्कर पूछता है कि वो जो लड़का दिख रहा है वो कौन है। अंकल तो पहले बात घुमाते हैं इधर उधर। फिर जब भास्कर बार बार पूछता है तो अंकल बोलते हैं कि उनके दोस्त का बेटा है। अब सिचुएशन ये था कि अंकल उस लड़के को बार बार देखकर मुस्कुराते थे। कभी ये दोनों आपस में एक दूसरे को कुछ इशारा भी करते थे। अंकल बार बार उसके पास भी जा रहे थे। दोनों की एक्टिविटी देखकर इसको यकीन हो गया कि ये कैसा रिश्ता है। इसको गुस्सा आने लगा, क्योंकि अंकल इसके पास आ ही नहीं रहे थे और उसके पास बार बार जा रहे थे, साथ साथ भी चल रहे थे। इसको भी इतना बुरा लगा। भास्कर वहाँ से उठकर चला जाता है और जाते जाते अंकल का नंबर ब्लॉक कर देता है। अंदर ही अंदर बहुत रोता है, रात भर रोता है। सुबह जब सोकर उठता है तो वो देखने की कोशिश करता है कि अंकल इसको कितना बार कॉल मैसेज किए हैं, कितना बार सॉरी बोले हैं, गिड़गिड़ाए हैं, क्योंकि ब्लॉक में भी दिखता तो है ही। तो जब ये मोबाइल खोला देखता है, इसको लगता है अंकल 50-100 बार तो कम से कम कॉल किए ही होंगे और 50 बार तो गिड़गिड़ाए ही होंगे। इसने कॉल देखा तो अंकल का एक बार कॉल था, बाकी कोई मैसेज नहीं था। अभी जब ये कहानी भास्कर भेज रहा था तब अंकल से बातचीत किए हुए 10 दिन हो चुका था। 10 दिन हो चुके थे भास्कर को मुस्कुराए हुए। भास्कर ये सारी चीज़ें अपने किस्मत के हवाले छोड़कर बैठा है। तो बस कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, लव यू।